मुश्किल माशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पा लिया। अब पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मादनियात के शोबे में ताउन का खैर मकदम करेंगे। जायका का समेडा के साथ ताउन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ और बरामदात में इजाफे के लिए मुफीद साबित होगा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान और उर्दन का अमनो इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफ़्ती से मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा का सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मकबूजा मगरबी किनारे की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर उर्दन के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार की सोमाली हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ईरान का आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुत्तफ़िका मिनट्स पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक का दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम तेज़ करने का फैसला। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती हजम $10 अरब तक लाया जाएगा। दोनों ममालिक का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वुसअत देने और मौसर बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। चेदगी कोहक सरहदी मार्केट के इफ्तिताह का अमल तेज़ किया जाएगा। मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतजाम के लिए मुश्तरका कमेटियां कायम करने का फैसला भी किया गया। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच गए। बैकडोर मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ आज या कल खुलने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान से बहुत जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से कई बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई पर रजामंद हो गया है। यूरोपीय बहरी अफवाज को महदूद इजाजत देने पर गौर। मंसूबे के लिए ईरान ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवा दी है। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान की आबनाए हुर्मुज़ के मामलात पर मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान की आबनाए हुर्मुज़ पर ओमान के साथ बातचीत जारी है। ओमान के साथ मुज़ाकरात तकनीकी और सियासी सतह पर मुस्बत हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के महफूज रास्ते के तयन पर तवज्जो दी जा रही है। रुकन ईरानी पार्लियामेंट इस्माइल कोस्ट्री ने कहा कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक अमरीकी मौक़िफ़ काबिल भरोसा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी नुमाइंदे जेमिसन ग्रियर की तिजारती ताउन पर वर्चुअल मीटिंग। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुजव्वज़ा बाहमी तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त। जल्द मुआहदा मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे और माशी इस्तेहकाम में मददगार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद में जारी और नए तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माली खुद इन्हिसारी के लिए देरपा रेवेन्यू मॉडल पर काम किया जाए। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए 2 नए अंडरपास बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू होगा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ाल इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कंपनी के बजट की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 और 2025 में मुजवजा तरामीम की मंजूरी भी दे दी। मुजवजा तरामीम मंजूरी के लिए सिंध असेंबली में पेश की जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कानूनी निज़ाम मज़ीद मजबूत बना रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जायका के सदर की मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराक कार को सराहते हैं। जायका से शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इदारा जाती इस्लाहात के लिए स्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए जायका के ताउन का खैर मकदम। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने 21 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 से नौरीन आरिफ कामयाब करार। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 से सैयद बाजिल अली नकवी को कामयाब करार दिया गया। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। मुस्लिम लीग नून ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ मैदान मारा। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 5 नशिस्तें आईं। सदर ट्रंप के लॉस एंजलिस के करीब वाक़े गोल्फ क्लब के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। 38 साला जेनिन जॉन टाइले तस्वीर और वीडियोस बना रहा था। मुलजिम की गाड़ी से पिस्तौल, गोलियां और मैगजीन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के घर की तलाशी के दौरान मजीद असलहा, गोला बारूद, बॉडी आर्मर और मुश्तबा तहरीरी नोटिस मिले। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमले जारी। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमलों के नतीजे में 14 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फिजाई हमलों से कई गोदामों और इमारात को शदीद नुकसान पहुंचा। ब्राजील के शहर साओ पोलो में वाक़े केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। आतिशज़दगी के बाद फैक्ट्री में जोरदार धमाके हुए। मुकामी मीडिया के मुताबिक आग से बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वाक़े के बाद इमरजेंसी नाफिज करीबी इमारतों और रहायशी इलाकों को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया। अरशद नदीम लोजान डायमंड लीग की जेवलिन थ्रो एंट्री लिस्ट में शामिल हो गए। अरशद नदीम और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा समेत दुनिया के टॉप एथलीट एक्शन में नजर आएंगे। डायमंड लीग 21 अगस्त को स्विट्जरलैंड के शहर लोजान में होगी।